सो गाइस, जितने भी लोग दुकान वाले हैं या फिर जितने भी नॉर्मल लोग जो मोबाइल यूज करते हैं, उनके पास एक समस्या कभी ना कभी जरूर रही होगी। या फिर अगर आप दुकान वाले हो तो आप लोगों के पास बहुत सारे कस्टमर ऐसे आए होंगे जो कि अपना फ़ोन लेके आए होंगे और बोल रहे होंगे कि देखिए हमारा फ़ोन काम ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या, हम कुछ भी दबा रहे हैं तो बस बोले जा रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों ने उसका सलूशन भी करके दिया होगा, उसका वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के उसका टॉक बैक ऑफ कर दिया होगा। यानी कि बेसिकली हम टॉक बैक के बारे में बात कर रहे हैं। तो टॉक बैक तो आपने ऑफ कर दिया, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये टॉक बैक आखिर फ़ोन में देता क्यों है, इसका यूज क्या होता है, और ये टॉक बैक आखिर इसकी ज़रूरत क्या है हमारे फ़ोनों में। इससे हम देखते हैं कि लोग परेशानी होते हैं, कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो इसकी मैं एक एक्चुअल ये दिया क्यों है ये चीज़ बताऊंगा, और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके फ़ोन में टॉक बैक ऑन हो जाता है तो किस किस तरीके से आप इसे ऑफ़ कर सकते हैं, क्योंकि हर फ़ोन में टॉक बैक ऑफ़ करने का अलग अलग तरीका होता है। वैसे भी आईफोन से लेकर के एंड्रॉयड तक की सारी जानकारी मैं दूंगा, सब में ये टॉक बैक का ऑप्शन होता है। तो iOS वर्जन यूज कर रहे हैं, एंड्रॉयड वर्जन यूज कर रहे हैं, सब में दिया रहता है। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये टॉक बैक दिया क्यों होता है। तो टॉक बैक देने का मेन रीज़न सबसे पहला है कि ये जो टॉक बैक है एक्चुअली गूगल की तरफ से है, और iOS की तरफ से भी होता है। तो टॉक बैक ऑन करने से होता ये है कि इसमें स्क्रीन काम करना मतलब डबल क्लिक पे काम करना चालू कर देता है। यानी कि आप एक जगह पे 2 बार क्लिक करोगे तब जाके काम करेगा। इसमें इसलिए ऐसा इसलिए होता है कि जैसे फर्स्ट टाइम जब आपने क्लिक किया तो उसमें स्क्रीन बताता है कि आपने क्या क्लिक किया है। ये एक बेसिकली ब्लाइंड लोगों के लिए बनाया गया है, जो लोग दिखाई जिनको नहीं देता है, वो अगर चाहें इन डिवाइसों को यूज करना तो उसे बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं टॉक बैक के जरिए। तो टॉक बैक आपको बताएगा कि आप लोग जैसे मान लीजिए कि कोई दिखाई किसी को नहीं दे रहा है, तो टॉक बैक आपको पूरी तरह से वाइब्रेट के साथ साथ आपको टच की पूरी गाइड देगा कि आपने कौन से बटन पे कहाँ क्लिक किया, उसका नाम क्या है। आप कभी गौर से ध्यान से सुनेंगे तो जहाँ पे आप टच करेंगे वो जगह हर चीज़ के बारे में बताएगा कि ये किस मेन्यू को लेके जाएगा और इसके आगे कैसे आपको यूज करना है, और ये भी बताएगा कि आपको डबल क्लिक करके ही इसको यूज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें टॉक बैक अपने खुद से बताता है। तो ये चीज़ ब्लाइंड लोगों के लिए दिया गया है ताकि टॉक बैक को ऑन करके वो लोग यूज कर सकें। अब जैसे मान के चलिए किसी को आंख बंद करके नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 क्लिक करेंगे तो बताएगा कि हाँ यहाँ पे आपने क्लिक किया है, उनको कंफर्म हो गया कि हाँ यहाँ पे हमें क्लिक करना है, एक बार और क्लिक कर देंगे खुल जाएगा। और आप टच करके देखिएगा, किसी भी ऑप्शन पे आपको टच करना है टॉक बैक ऑन करके तो आप एक बार क्लिक करके दोबारा क्लिक करिएगा, या फिर आप डबल क्लिक करिएगा तो देखिए तुरंत आपका टॉक बैक काम करने लगेगा और आप जो भी फंक्शन खोलना चाहते हैं काम कर सकते हैं। तो ये होता है टॉक बैक का मतलब। अब जानते हैं कि टॉक बैक ऑफ कैसे होता है। तो बेसिकली जितने भी एंड्रॉइड फ़ोन है सबसे ज़्यादा उनमें टॉक बैक ऑफ करने का तरीका होता है वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो टॉक बैक ऑफ हो जाता है। इसके अलावा टॉक बैक ऑफ करने का दूसरा ऑप्शन होता है, आप स्क्रीन पर डबल उंगली को टच करके रखिए कहीं भी स्क्रीन पे जहाँ पे कोई एप्स वगैरह ना हो, खाली जगह पे आप डबल क्लिक कर रखिए कुछ देर तक, तो टॉक बैक ऑन ऑफ उससे भी आप कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है जो कि सैमसंग में ज़्यादातर काम आता है, उसमें आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ दबाएंगे तो आपका टॉक बैक ऑफ हो जाता है, या फिर आप उसको फिर दोबारा ऑन भी कर सकते हैं वॉल्यूम अप और पावर बटन को दबा के। इसके अलावा अगर हम बात करें iOS यानी एप्पल फ़ोनों की, तो उसमें जिसमें होम बटन रहता है, होम और पावर वॉल्यूम अप से काम करता है, और अगर होम बटन नहीं है तो वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन से इसमें भी ऑन हो सकता है और ऑफ हो सकता है टॉक बैक, यानी कि लगभग सैमसंग जैसा ही है। तो ये तरीका है टॉक बैक को ऑन ऑफ करने का। इसके अलावा अगर आपके दुकान में भी कई लोग आते हैं तो मैं आपसे मतलब ये कहूँगा कि टॉक बैक ऑफ ऑन करने का कोई कस्टमर परेशान है, इसकी नॉलेज नहीं है, तो आप उनसे, मुझे लगता है कि आपको ये काम फ्री में करके दे देना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं है, बस हम थोड़ा सा काम किए और उसको ऑफ करके दे दिए। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि इस पर आपको कोई चार्ज लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब अगर चार्ज फ्री में छोड़ देते हैं तो आप कस्टमर के लिए हेल्पफुल होते हैं, और दूसरी चीज़ की वो कस्टमर आपसे खुश हो जाएगा, चलो हमारा फ्री में काम करके दे दिए, छोटा मोटा काम जो भी रहा। और तीसरी चीज़ ये फ़ायदा होती है कि जैसे देखिए कि कस्टमर क्या होता है कि जो गांव के सीधे साधे कस्टमर हैं वही आपके पास ये सब फ़ोन लेके आएंगे जिनको इसकी नॉलेज नहीं होगी, और इसके लिए कोई बड़ी आपने रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, तो मुझे लगता है इसको आपको फ्री में करके दे देना चाहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अगर आप इसी प्रकार के वीडियो हमेशा देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब